ओम शांति। सुनते हैं 21 दिसंबर 22 के महावाक्य। आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने मुरली में बहुत ही सुंदर गहराई की बात जो बताई कि बच्चे देखो, बच्चे ये जो आत्मा में खाद पड़ी है, ये खाद अग्नि से कटेगी, भस्म होगी, और वो अग्नि ही कहलाती है योग की अग्नि। उसी से इस खाद को भस्म कर पाएंगे। और फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, तुम अशरीरी आए थे, अशरीरी आत्मा हो, और तुमने इस शरीर के द्वारा ही पार्ट बजाया है। और कहाँ से आए थे? शांति धाम से आए थे। अब गहराई की बात क्या बताई बाबा ने? कहा यहाँ पर मन की शांति नहीं रह सकती। जब तक आत्मा कर्मेंद्रियों में पार्ट बजा रही है तो मन की शांति नहीं रह सकती। हाँ, ये जरूर है, मन की शांति माना जैसे कहते साइकोलॉजिस्ट सर्वे अनुसार 1 मिनट में लगभग 25 से 30 विचार चलते हैं। तो मन की शांति का भाव ये है, 1 मिनट में कम से कम 7-8 मान लो विचार चले तो समझो मन बड़ा शांत वर्तिका है। तो ये बाबा ने कहा मन की शांति वास्तव में परम धाम में ही होती है, जहाँ बिल्कुल मन शांत हो जाता है। फिर बाबा ने, तभी बाबा हमें बार बार कहते अपने शांति धाम को याद करो, अपने घर को याद करो, क्योंकि वहाँ मन के संकल्पों की संख्या बहुत कम हो जाती। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम किसके सामने बैठे हो? तुम बच्चे जानते हम बाप दादा के सामने बैठे। कितना प्यार से बाबा की किरणें मिल रही हैं हम बच्चों। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर, बाबा के टाइटल आए सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सर्व का सदगति दाता है और सर्वशक्तिवान भी है। तुम बच्चे भी मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो, लेकिन बाबा सर्वशक्तिवान है, उसी से तुम ताकत लेते हो, उसी से तुम शक्तियां प्राप्त करते हो। तो अपने को सारा दिन क्या समझना? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान के सामने शक्तियां सब हाजिर रहेंगी। ऑर्डर करो, फलां शक्ति आओ, आ जाएगी। हर वक्त मौजूद तो है ही, प्रकट हो जाएगी। और सर्व शक्तियाँ जिसके पास हैं उसका माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती, वो माया पर जीत प्राप्त कर लेगा। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि फरमान बाबा का फरमान है, बस तुम मुझ बाप को याद करो। भले उसे सर्व संबंधों से याद करो, कभी टीचर रूप में याद करो, कभी सतगुरु के रूप में याद करो, कभी साजन के संबंध से याद करो, तो बाप का फरमान जरूर फॉलो करना है। सबसे अच्छा है भिन्न भिन्न संबंधों से याद करो। समझो, सोमवार है तो पिता संबंध से, और शिव बाबा का दिन है ना, पिता का संबंध और मैं जैसे कि उसके प्यार का सागर का अनुभव करो। मंगलवार है तो टीचर का संबंध और साथ में ज्ञान के सागर का अनुभव करो। बुधवार है तो फिर समझो माता का संबंध और रहम के सागर के रूप में याद करो। फिर सतगुरुवार तो है ही सतगुरु का वार, उस दिन शांति के सागर के रूप में याद करो। शुक्रवार को शुक्रिया मेरे बाबा का, उसे साजन संबंध से याद करो। शनिवार को बच्चा बना के याद करो और खुशियों का भंडार। और लास्ट है संडे, वो है मित्र संबंध, दोस्त संबंध और आनंद का सागर। तो एक दिन में कोई एक संबंध अगर फिक्स कर लें, उसे 50 बार रियलाइज करें, तो आपका देखो कितना अच्छा योग लग जाए। बाबा से निरंतर योगी बन जाएंगे। और कितना बेस्ट तरीका है। बाबा ने कहा संबंध से याद करना ही सहज से सहज तरीका है। आज बाबा ने कहा बाप को याद करना है, विक्रम विनाश होंगे। तभी घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो। आज बाबा ने सर्विस की भी पॉइंट बताई कि बच्चे जितना जो सर्विस करेंगे, प्रजा बनाएंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। इसलिए बच्चों को
बड़े प्यार से सर्विस भी करनी और बहुतों का कल्याणकारी बनना है। हाँ, कल्याण तो बहुतों का करना है। फिर बाबा ने, क्योंकि कल्याण कैसे करना है, मनसा से भी विश्व की सेवा, सारे विश्व के आसन पर, सीट पर सेट होके विश्व की आत्माओं को सकाश दे रहे हैं। और फिर वाणी तो ज्ञान वरदान बरसाती ही रहे, बरसाती ही रहे। शुभ कामनाओं के द्वारा भी सेवा होती है, सबके लिए शुभ कामनाएं बरसाते रहे। तो शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे, हड्डी हड्डी बाबा की सेवा में स्वाहा करनी है। यह है शिव बाबा की विशेष। फिर बाबा ने कहा आज्ञा, जिसे फरमान कहें, आज्ञा कहें। बाबा ने कहा तुम विश्व के मालिक बनते हो, सर्वशक्तिवान द्वारा रावण पर जीत पाकर अपना राज्य प्राप्त करते हो। रावण को भी जीतना, वो सर्वशक्तिवान से के द्वारा शक्ति प्राप्त करके, फिर रावण पर जीत प्राप्त करके, फिर तुम अपना राज्य प्राप्त करते हो। इसलिए बाबा ने आज मुख्य बात फिर ये भी बताई बाबा ने कि देखो बच्चे, तुम बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। तुम मुखवंशावली हो, तुम ब्राह्मण सच्चे आदि मध्य अंत, तुम आदि मध्य अंत का राज जानने वाले सच्चे मुखवंशावली हो। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे विशेष देखो, खास एक पवित्रता पे भी बाबा ने बात बताई। हाँ, पढ़ाई पर कहा स्वयं भगवान नर से नारायण की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो तुम्हें कितना ना नशा होना चाहिए कि भगवान हमें पढ़ाते हैं, उसकी पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। और पवित्रता पे बाबा ने बताया, बच्चे कहते ना शरण पढ़ूँ मैं तेरी, कोई कोई को बहुत विघ्न पड़ते तो फिर बाबा की शरण में आते हैं। बालिग हैं तो बाबा की शरण में आते कि हमें तो पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का स्थापना करनी है। बाबा को बहुत ख्याल रहता है। सेंटर पे अनेक प्रकार के बच्चे आते हैं। हाँ, कोई उल्टी दृष्टिवृत्ति वाले बच्चे भी आते हैं, बच्चियों की रक्षा करनी है। इसलिए बाबा ने कहा कि उसमें बच्चे बच्चों को, ये बच्चे यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहते हैं, तो इसलिए उसमें नाम रूप में फंस पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा उससे सबको रक्षा करके तुम्हें यज्ञ रक्षक बनना है, तुम्हें बचाना है यज्ञ रक्षक बन के। कई गलत वृत्ति वाले आए, वाइब्रेशन आ जाता है, तो बस फिर उससे किनारा। ऐसे व्यक्ति के क्या संग में रहना जिसकी दृष्टि वृत्ति ठीक नहीं है, उससे दूर रहना ही बहुत अच्छा है ना। क्योंकि हमारा तो मुख्य पवित्रता फाउंडेशन है ना। पवित्र जीवन, पवित्र वृत्ति, पवित्र दृष्टि हमने जिंदगी दी है, पवित्रता के लिए दी है। पवित्रता हमारा सब धर्म है, वो हमारी भीषम प्रतिज्ञा है, उससे हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हमें बहुत लाफुल भी बनना है तो हमें फिर लवफुल भी बनना है। ये बाबा के विशेष हम बच्चों को फरमान है। क्योंकि पवित्रता के द्वारा ही सुख शांति आनंद प्रेम सब चीज़ों का वर्षा मिलना है। पवित्रता गई तो सब कुछ गई। हम ब्राह्मण ही तब बनते, बैज लगाना ही तब अलाउड है जब पवित्रता की गहरी धारणा हो। इसलिए उस धारणा को हमें धारण करना है, औरों को भी कराना है। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, तुम झाड़ के आदि मध्य अंत को तुम समझ गए हो। इस नाले से तुम कितना उच्च पद पाते हो, नर से नारायण बन जाते हो। कल्प पहले भी ये पढ़ाई पढ़ी थी। तो बाबा विशेष बताते हैं, वही जिन्होंने पढ़ी थी वही फिर अब आके पढ़ रहे हैं। ये कल्प 5000 वर्ष का है, ये बच्चों को सिद्ध करके बताना है। हाँ, तो ये झाड़ के आदि मध्य अंत का जो राज जानते हैं और कल्प 5000 वर्ष का है, उसको हमें अच्छी तरह से समझाना है। हाँ, तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कार्य दिया कि बच्चे सृष्टि चक्र का नॉलेज तुम बच्चों को है, और जो नॉलेज तुम बच्चों को है वो औरों को भी देनी है। तो फिर बाबा ने कहा देखो, आज बाबा ने ये भी कहा, कोई बालिग हो के घर बार छोड़ के बाबा की सेवा में दिन रात लग जाते हैं। जैसे कि हमारे समर्पित भाई बहनें
बाबा ने कहा ये भी कोई छोटी बात नहीं है, घर बार छोड़ना कोई मासी का घर नहीं है। आज बाबा ने ये भी कहा ये कोई आसान काम नहीं है, परंतु इतनी अंदर में ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, तभी जो है इस समर्पित जीवन प्राप्त करना भी बहुत बड़ी बात है। तो आज बाबा की मुरली में वरदान था अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी। अच्छा बच्चे वाचा का चांस नहीं तो मनसा द्वारा सेवा करो। अच्छा बच्चे मनसा नहीं कर सकते तो फिर बच्चे कर्मणा द्वारा करो, गुणों के द्वारा करो, स्थूल सेवा करो, यज्ञ सेवा करो। सेवा तो निरंतर करनी है, रोजाना। बाबा के बच्चों को कम से कम, विशेषकर समर्पित बच्चों को 8 घंटा सेवा में जरूर लगाना है। और दूसरे जो है बाकी सबको 3 घंटा तो मिनिमम कोशिश करो, कैसे भी आगे पीछे करके बाबा की सेवा करेंगे तो भाग्य बनेगा। आज की मुरली का विशेष स्लोगन था, साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति कि ये बिल्कुल आत्मा कैसे पार्ट शरीर के द्वारा बजा रही है, कल अब पहले जैसे ड्रामा हूबहू चल रहा है। साक्षीपन की स्थिति माना ड्रामा के पट्टे पर पक्का रहना, ड्रामा की सीट पर सेट होकर देखना कैसे सब आत्माएं बिल्कुल हूबहू वही पार्ट बजा रही हैं। तो एक निष्पक्ष की स्थिति हो जाती साक्षीपन की स्थिति। तभी बाबा ने कहा वो निर्णय का तख्त है। तो हम बच्चों को निर्णय में जो है सही निर्णय करना है तो बाबा साथी और साक्षी ये दोनों शब्द जरूर याद रखो। वो साथी भी है हमारा और साक्षी भी है। अच्छा, ओम शांति। ये थी मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।